नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय परिणामों का दौर चल रहा है। कुछ ही दिन पहले लेक्चरर के कुछ परिणाम आए और कल ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं के आर्ट्स का परिणाम आया और आज जब मैं ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूं, राजस्थान की सबसे बहुप्रतिष्ठित भर्ती रीट का परिणाम आया। परिणामों के इस दौर के बीच में कुछ बच्चों के परिणाम आशा के अनुरूप रहे तो कुछ बच्चों के परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे। कुछ बच्चों ने आशा के अनुरूप परिणाम नहीं रहने पर खुद को शर्मिंदा महसूस किया, अपने आप को लज्जित महसूस किया। एक गुरु होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि परीक्षा, परिणाम और जीवन, इससे जुड़ी हुई दो बात मैं उन बच्चों और अभिभावकों तक पहुंचाता हूं। प्यारे मित्रों, मैं बात कर रहा हूं कक्षा 12वीं के कला वर्ग के परिणाम की और अगली क्लास में हम रीट के परिणाम पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो कक्षा 12वीं के परिणाम को लेकर के था, क्योंकि गत वर्ष मैंने स्कूल एजुकेशन में बतौर लेक्चरर ज्योग्राफी को पढ़ाया, तो वर्षों से मेरा सीनियर के बच्चों के साथ आत्मीय प्रेम रहा और वो प्रेम अगले कई वर्षों तक बना रहेगा जब तक मैं इस शिक्षा विभाग से जुड़ा रहूंगा, यानी एजुकेशन से जुड़ा रहूंगा। मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छा किया, अच्छे के लिए मेहनत की। कुछ बच्चे मेरा स्टेटस देख करके, अर्थात व्हाट्सएप में मैंने मेरे जो शिष्य थे, अच्छा परिणाम दिया था, उनके स्टेटस लगाए, तो एक दो बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया, कॉल भी किया कि सर आपकी आशा के अनुरूप हम परिणाम नहीं दे पाए। खैर उनके परसेंटेज 80+ थे, उसके बावजूद वो बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम आपकी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाए। और जब मेरी उनसे कॉल पर बात हुई तो मुझे लगा कि आज के बच्चों की मानसिकता क्या हो गई है। क्या इसके लिए टीचर जिम्मेदार है, ये सिस्टम जिम्मेदार है, बच्चा जिम्मेदार है, अभिभावक जिम्मेदार है? और इस मुद्दे पर हमें खुल करके बात करनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है? एक बच्चा 84% लाने के बाद भी वो ये कहता है कि आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आया और वो डिप्रेशन में है। वो कह रहा है कि मेरे फलाने विषय में कम आया, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि प्यारे विद्यार्थी, कोई भी परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं होती है और कोई भी अंक तालिका जीवन में सफलता की गारंटी नहीं देती है। इसलिए आज की ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत छोटी सी असफलता से बहुत बड़े मानसिक तनाव में चले जाते हैं। ये क्लास उन अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों को विकट परिस्थिति में संभालने के बजाय उसे डिमोरलाइज करते हैं, क्योंकि अभिभावक समझ नहीं पाते हैं कि परसेंटेज और अंक तालिकाएं क्या मायने रखती है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ये क्लास आप उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं
जो इस तरह के भय के वातावरण में जीते हैं। और मैं ये क्लास इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल सबसे बड़ा बच्चों के सामने एक समस्या पैदा हुई है, मानसिक डिप्रेशन, और मानसिक डिप्रेशन के बाद में सुसाइड। ये अक्सर टैलेंट बच्चों में देखा जाता है। तब मेरी इच्छा करी कि मैं इस पर कुछ अपना व्यू रखूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप यदि इस क्लास को देख रहे हैं, ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन नीडी मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, विद्यार्थियों तक, ताकि वो बातें सुन करके कुछ समझ सके। उन अभिभावकों तक भी जरूर पहुंचाए जिनको इनकी आवश्यकता है, इन विचारों की आवश्यकता है। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं जो परिणाम से घबराते हैं, जिनकी आशा के अनुरूप नहीं आता है। मेरी उन अभिभावकों को एक सलाह है कि कभी भी अपने बच्चों को अंक मशीन मत बनाइए, बच्चे को हमेशा फ्री हैंड रखिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका विद्यार्थी हो सकता है किसी समय वो बहुत बड़ा कलाकार बने, और जो हिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर अंक नहीं ला सकता है, आपका बेटा कलाकार बन सकता है, वो केमिस्ट्री में अंक नहीं ला सकता, वो हिंदी में अंक नहीं ला सकता। आपका बेटा एक बहुत बड़ा उद्यमी बन सकता है, या उसके अंदर उद्यमी बनने के गुण है, वो हिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर कमजोर है। ध्यान रखना, हिस्ट्री और फिजिक्स की कमजोरी के कारण ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा फेलियर हो जाएगा। एक दिन वही बहुत बड़ा उद्यमी बनकर के हिस्ट्री बदल सकता है। आपका बच्चा बहुत बड़ा संगीतकार बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे अंक लाए। आपका बच्चा बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, उसमें खिलाड़ी बनने के गुण है, उसको जरूरत फिजिकल फिटनेस की है, न कि फिजिक्स के अंकों की है। आपका बच्चा बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है, जरूरी नहीं है इतिहास, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स रहे। मेरे कहने का भाव यह है कि अंक कोई मायने नहीं रखते हैं। और हाँ, कभी भी अपने बच्चे का आकलन है वो किसी एक परीक्षा से मत करिए। कोई एक परीक्षा या 95% की एक अंक तालिका सफलता की गारंटी नहीं है। मैंने आईएएस और आईआरएस को सुसाइड करते देखा है। प्रोफेसर बेटा अपनी मां को 4 मंजिल से गिराते हुए मैंने देखा है। इसलिए जरूरी नहीं है कि अच्छे अंक या एक परीक्षा में हमेशा सफल होना ही सफलता की गारंटी है। सफलता के बहुत अलग आयाम है। प्यारे अभिभावकों, मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि आप अपने बच्चों को कभी भी परीक्षा के परिणाम को लेकर के हतोत्साहित मत करिए। आप कभी भी अपने बच्चे को मशीन बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपका बच्चा एक कच्ची मिट्टी का पुतला है, उसके अंदर कई गुण हैं। भगवान ने उसे बनाया है तो वो भूख नहीं मरेगा, वो कोई काम करके और अपने जीवन का गुजारा कर लेगा। बस आपको जरूरत इस बात की है कि अपने नौनिहाल को, अपने बेटे को धैर्य बना करके रखने में आप सहायता करें। इसके संदर्भ में मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं 2 बातें आपको बताऊंगा कि प्रत्येक अभिभावक को 2 काम करने हैं। एक काम तो वो है जो आपको नहीं करना है, यानी क्या आपको नहीं करना है और आपको क्या करना है। ये 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास का मेरा मोटिव भी यही था। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है। कभी भी आपका बेटा, आपकी बेटी किसी परीक्षा में असफल हो जाए, 1 परीक्षा नहीं, 2 परीक्षा नहीं, 3 परीक्षा में असफल हो जाए, कभी भी अपने बेटे को ये मत कहिए कि बेटा तू तो बहुत बड़ा होशियार था, तेरे साथ ये कैसे हो गया। इसका मतलब तू पढ़ता नहीं है, तेरा दिमाग कमजोर हो गया है, तुम पढ़ नहीं सकता, मैंने तेरे पर इतने रुपए खर्च कर दिए, अब क्या होगा, काम धंधा पकड़ ले। ऐसा मत कहना, क्योंकि आपके बच्चे की प्रतिभा किसी न किसी दिन निखरेगी। अब जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चे के मोटिवेशन को बना करके रखें, उसके मोटिव पावर को बना करके रखें। तो आपको एक काम करना है, अपने बेटे को हमेशा कहना है कि बेटा तू मेहनत करता रहे, तू कोशिश करता रहे,
तो सफल होगा। और यदि तू सफल नहीं भी हुआ ना, तो तेरे बाप के ये जो दो हाथ है, ये जो दो बाहें हैं, वो हमेशा तेरे लिए खुली रहेगी। और जब तक मैं जिंदा हूं तुझे भूख नहीं मरने दूंगा। ये आपका जो विश्वास है ना, वो आपके बेटे और बेटियों को इतना मजबूत बनाएगा कि कोई भी आपका नौनिहाल असफल नहीं हो सकता। तो आपको करना ये है कि आप अपने बेटे का मोटिव पावर बना करके रखें। अब अगली बात मैं आपको बताऊं, आपको क्या काम नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप अपने बच्चे को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हो, बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप अपने बच्चे के साथ कभी चार काम मत करिए। मैं एक टेक्निकल शब्दावली यूज करता हूं, क्लैप, CLAP। ये चार काम आप मत करिए। सी का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन तुलना। आप कभी भी अपने बच्चे के साथ किसी दूसरे बच्चे की तुलना मत करिए। कभी भी ये नहीं कहना है कि फलाने का बेटा इतना होशियार है, उसका बेटा इतना नंबर लेकर के आया, तुम कम नंबर लेकर के आया, उसकी बेटी है वो कलेक्टर बन गई, तुम नहीं बन पाई। नहीं, प्रत्येक बच्चे का अपना अपना बुद्धि पावर है, अपना अपना समझ एरिया है, अपनी अपनी समझ के अनुसार काम करता है। इसलिए कभी भी अपने बच्चे की किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना मत करिए। नंबर 2, एल का मतलब होता है लेबलिंग या लेबल लगाना। यहां लेबल लगाने का मतलब है कभी भी अपने बच्चे के साथ कमजोर होने का या बहुत टैलेंट होने का लेबल मत लगाइए। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चा अच्छा होशियार है तो उसको हम होशियारी का लेबल लगा देते हैं कि ये तो बहुत होशियार है। अब होशियार को अपनी होशियारी मेंटेन रखने में बहुत बड़ी समस्या आती है। और जब बच्चे की होशियारी या टैलेंटनेस गिरने लगता है, बच्चा डिप्रेशन में आता है और वो बच्चा कमजोर हो जाता है। और यदि आपने अपने बच्चे पर कमजोरी का लेबल लगा दिया कि तू कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो बच्चा कभी भी अपने मोटिवेशन को ऊपर नहीं उठा सकता। वो बच्चा हमेशा कमजोर रहेगा। तो दूसरा काम, आप लेबलिंग मत करिए। तीसरा है एस्पिरेशन। आप अपने बच्चे से कभी भी ऊंची आकांक्षा मत रखिए। जो काम माँ बाप नहीं कर पाए, वो काम अपने बच्चे से करने की कोशिश करवाते हैं। माँ बाप डॉक्टर बन ही नहीं पाए और बच्चे को डॉक्टर बनने की आकांक्षा कर रहे हैं। बच्चा जन्मते ही आप डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है। ये काम बच्चे के साथ मत करिए। आपके बच्चे की जो बुद्धि पावर है, जो क्षमता है, उसके अनुसार आपका बच्चा सफलता के क्राइटेरिया में चला जाएगा। यदि आपने उस बच्चे से बहुत अधिक आकांक्षा बना करके रख ली, तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा, बोझ में चला जाएगा और उसके असफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं अभिभावकों को यह सलाह देता हूं कि जो काम हम नहीं कर पाए, उस काम के लिए हम बच्चे से बहुत ज्यादा आकांक्षा कर बैठते हैं, ये गलत है। आप अपने बच्चे को सपोर्ट करते रहिए कि बेटा तेरे जीवन में जो अच्छा हो सकता है वो तुम करने की कोशिश कर, हम तुम्हारे लिए 100% जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम काम है पी का मतलब होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। आप आपके बच्चे को खुद के दृष्टिकोण से मत देखिए। खुद के दृष्टिकोण से देखने का मतलब, मैंने ये तय किया कि मेरे बच्चे को डॉक्टर या कलेक्टर बनाना है, मेरा बच्चा इतने अंक लाए तो ठीक रहेगा, उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा हो तो ठीक रहेगा। अरे उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो किस में ज्यादा दिमाग दौड़ा सकता है, ये चीज तो हमने देखी नहीं। हमने हमारे दृष्टिकोण से तय कर दिया कि मेरे बेटे को या मेरे बच्चे को क्या करना है। ये बात गलत है। तो मैं अभिभावकों को ये कहता हूं कि हमेशा बच्चे के दृष्टिकोण से बच्चे को देखिए। तो सभी अभिभावकों से मेरी ये विनती या प्रार्थना रहेगी
कि जब भी परिणाम आता है आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चे को, जिसने भले ही कमजोर प्रदर्शन किया या अच्छा प्रदर्शन किया, उसको यही कहना है कि बेटा बहुत अच्छा किया है, आशा से भी बढ़ करके किया है और हम अगले बार इससे भी बढ़कर प्रयास करेंगे। तब आपके बच्चे के अंदर एक बहुत ही मजबूत विल पावर आएगा और आपका बच्चा सफलता के कई शिखर छुएगा। इसलिए आज के इस सेशन में हमने बच्चे और अभिभावकों को लेकर के चर्चा की है। निश्चय ही ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे इस परिवार से जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है और मेरी आपसे विनती रहेगी कि ये क्लास अधिक से अधिक अभिभावकों तक पहुंचाए ताकि बच्चे और अभिभावकों का जो कन्वर्सेशन है वो अच्छा बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।